आपको अहम खबर दें, आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में अहम सियासी पेशरफ्त। कोटली से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान से LA-8 के उम्मीदवार मलिक जुल्फिकार अली और LA-10 से मलिक मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात हुई। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने पार्टी में शामिल होने वाले रहनुमाओं और उम्मीदवारों का खैर मकदम किया। कहा, आज़ाद कश्मीर के मसाइल का देरपा हल करके महरूमियां खत्म करेंगे। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से रोजगार के मौके पैदा होंगे। आइंदा इंतखाबात में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में भरपूर शिरकत करेगी। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी परचम पहनाए। अब्दुल अलीम खान से आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती नुमाइंदों, समाजी और सियासी रहनुमाओं ने भी मुलाकात की। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं मलिक मोहम्मद इलियास, चौधरी अमीर काबिल, निज़ाम इकबाल मिन्हास ने भी मुलाकात की। मलिक मोहम्मद मुश्ताक, मलिक सरमद अली, चौधरी अशरफ, माजिद मलिक एडवोकेट और मलिक खालिद महमूद भी शामिल। अब्दुल अलीम खान से मुलाकात करने वालों में असातिज़ा तंजीम के साबिक सदर हाफिज काजिम मलिक भी शामिल थे। तो आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में अहम सियासी पेशरफ्त, जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोटली से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान से LA-8 के उम्मीदवार मलिक जुल्फिकार अली और LA-10 से मलिक मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात हुई। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने पार्टी में शामिल होने वाले रहनुमाओं और उम्मीदवारों का खैर मकदम किया। बात करते हैं इस्लामाबाद में छाए काले बादल बरस पड़े। मौसम कैसा है, शहर इक़्तिदार का जानते हैं। नुमाइंदा समा अलीना शाहिद हमारे साथ मौजूद होंगी। अलीना बताएगा, शहर इक़्तिदार इनके इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? बादल जो है वो बरस पड़े हैं जहाँ पर। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम तो बेहद हसीन है और आपको हमारी सूरत हाल देख के भी लग रहा होगा, क्योंकि इस्लामाबाद के शहरी गुज़श्ता चंद दिनों से शदीद गर्मी के सताए हुए थे और बारिश के लिए ही तमाम तर लोग दुआगो थे। महकमा मौसमियात की जानिब से आज पेशगोई की गई थी और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई है। तूफ़ानी हवाएँ, तेज़ बारिश से मुख्तलिफ मकामात पर पानी भी जमा हो चुका है और इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। हवा इतनी तेज़ है कि यहाँ पर खड़े होना मुश्किल हो चुका है। और साथ ही क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से पहले से अलर्ट्स भी दिए गए थे और ये भी कहा गया है शहरियों को कि वह एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाएं। और साथ ही क्योंकि इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो इस मौसम को बेहद एंजॉय करते हैं, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हो जाते हैं ऐसे मौसम में। रीना, आपने हमें शहर इक़्तिदार के मौसम के हवाले से अपडेट किया और आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर आसमानी बिजली ने तबाही मचा दी। खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 जख्मी। दीरबाला में भी मदरसे पर आसमानी बिजली गिर गई, 20 तालिबात जख्मी हो गई हैं। वाक़े के फ़ौरन बाद मकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। जख्मी तालिबात को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले इलाका की बड़ी तादाद अस्पताल पहुँच गई है। तो अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जहाँ पर आसमानी बिजली ने तबाही मचा दी है। खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 3 बच्चे जख्मी हुए। जबकि दीरबाला की बात करें तो दीरबाला में भी मदरसे पर आसमानी बिजली गिर गई, 20 तालिबात जख्मी हुई हैं और वाक़े के फ़ौरन बाद मकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। जख्मी तालिबात को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ पर आसमानी बिजली ने तबाही मचा दी। खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 जख्मी। दीरबाला में भी मदरसे पर आसमानी बिजली गिर गई, 20 तालिबात जख्मी हो गई हैं। वाक़े के फ़ौरन बाद मकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। जख्मी तालिबात को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले इलाका की बड़ी तादाद अस्पताल पहुँच गई है। तो अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जहाँ पर आसमानी बिजली ने तबाही मचा दी है। खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 3 बच्चे जख्मी हुए। जबकि दीरबाला की बात करें तो दीरबाला में भी मदरसे पर आसमानी बिजली गिर गई, 20 तालिबात जख्मी हुई हैं और बाकी के फ़ौरन बाद मकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। जख्मी तालिबात को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। सनह कहना ने एक ही घर की तमाम खुशियाँ छीन लीं। एक माँ की गोद से 3 मासूम बच्चे हमेशा के लिए बिछड़ गए। चौथा बेटा अस्पताल में ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। घर से निकलते वक्त बच्चों ने सिर्फ इतना कहा था कि अम्मी दाल चावल बना कर रखना, ट्यूशन से आकर खाएंगे, मगर वो मासूम वापस कभी ना लौटे। इस दिलखराश कहानी की मज़ीद तफसीलात सामिया सईद से।
सानेहा कहना पाकिस्तान की तारीख का एक और स्याह बाब जिसमें 14 बच्चे जाबहक हो गए, 14 घरों के चिराग बुझ गए। मैं इस वक्त एक ऐसी माँ के साथ मौजूद हूँ जिसने अपने बच्चों को बड़े प्यार से तैयार किया और उसके 3 बच्चे इस सानेहे की नज़र हो गए। अरूज, अब्दुल्ला और ईमान की वालिदा सोनिया मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम देख सकते हैं कि रो रो के उनके अब आंसू भी खुश्क हो गए हैं। जाते वक्त कह के गए मामा हमारे लिए मसर चावल बनाना, हमने आके खाने अकेडमी से और नहीं नसीब हुए खाने। अच्छा, क्या आपको नहीं पता था कि जिस ट्यूशन सेंटर में बच्चों ने जाना था वहाँ पे छत बन रही है या वहाँ पर काम चल रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे पता होता तो मैं छुट्टी करवा लेती, मुझे नहीं पता था। वो तो उस्ताद को चाहिए ना, टीचर को, कि छुट्टी दे दे बच्चों को। मैं घर बना रही हूँ, छत डाल रही हूँ, लेकिन उस्ताद ने भी ये नहीं सोचा हम मासूम बच्चों की जान ले ली। मुझे मेरे बच्चों के अलावा से कुछ नहीं पता। मेरे पास बच्चे चाहिए, मेरे बच्चे कल से मुझे नहीं मिले। मैंने एक दिन 3 बच्चे हमने हाथों से धारे, मुझे नहीं हौसला आता, मुझे नहीं देखे जाते मेरे बच्चे। जी बिल्कुल, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और इंतहाई दिल खराश मनाजिर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सफ़े मातम बिछी हुई है और सोनिया जो हैं, इनके 3 बच्चे इस सानेहे में जाबहक हो चुके हैं, जबकि एक बेटा मुर्तज़ा इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। और इनकी बस यही बता रही हैं कि इनका घर जो है अब वो वीरान हो चुका है। 9 बच्चे जो हैं वो उसको कब्र के हवाले कर चुके हैं। कलम पकड़ने की उम्र थी और कलम पकड़ने ही ट्यूशन गए थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि वो उनका एक आखिरी सफ़र होगा। जी सामने अपडेट कर रही थी। एक ही लम्हे में एक घर के 2 चिराग बुझ गए। 5 साल का इर्तज़ा और 6 साल की रमशा भी उन्हीं मासूम बच्चों में शामिल थे जो वापस अपने घरों को ना लौट सके। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि अगर इमदादी कार्रवाइयाँ बर वक्त शुरू होती तो शायद कुछ जानें बचाई जा सकती थी। तफसीलात बता रहे हैं दानियाल उमर अपनी रिपोर्ट में। काहना के ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 5 साल का इर्तिजा और उसकी बड़ी बहन 6 साल की रिमशा भी मलबे तले दबकर जान की बाजी हार गए। दोनों बहन भाई सिर्फ 1 माह पहले ही ट्यूशन सेंटर में दाखिल हुए थे। मेरे बच्चे पहले छोटे थे, वो घर में ही पढ़ रहे थे और अभी रिसेंटली 1-1.5 महीने हुआ अभी वहाँ पे हमने दाखिल करवाए थे और कल फिर ये वाक़या हुआ। इर्तिजा के दादा का इल्जाम है कि रेस्क्यू टीमें ताखीर से पहुंची। अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत बच्चों को मलबे से निकालने की कोशिश की। पोता मलबे के नीचे से मुसलसल आवाज देता रहा, मगर भारी मलबा और महदूद वसाइल के बाइस वो जिंदा ना निकाल सके। मुझे देख के रोने लगा, कहता दादाबू मुझे निकालो। जब मैंने निकाला है तो वो फिर भी सांस से उसके वो बस हॉस्पिटल जाने तक वो भी दम तोड़ गया। गमजदा खानदान ने ये इल्जाम भी लगाया अस्पताल पहुंचने पर मुनासिब अमला मौजूद था और ना ही फौरी तिब्बी इमदाद के लिए स्ट्रेचर दस्तयाब थे। हॉस्पिटल में ना कोई कुछ भी नहीं वहाँ पे कर रहे, खुद हम अपनी मदद से अंदर लेके गए हैं, अपनी मदद से बाहर लेके आए हैं, तो वहाँ पे कोई चीज नहीं उन्होंने की। कहना का ये सानेहा एक इमारत गिरने का वाकया नहीं बल्कि ऐसे बेशुमार सवालात छोड़ गया है जिनके जवाब अब मुतासरा खानदान मांग रहे हैं। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का अफसोसनाक वाकया। अस्पताल की इमरजेंसी में सिर्फ एक डॉक्टर और एक नर्स मौजूद थे। अहले खाना अपनी मदद आपके तहत बच्चे का CPR करते रहे। CEO हेल्थ लाहौर के मुताबिक मुतादिद बच्चों की मौत दम घुटने से हुई। डॉक्टर आसिफ अरबाब का कहना है कि बच्चे मुर्दा हालत में अस्पताल लाए गए थे। इस पर मजीद बात करते हैं समा के नुमाइंदगान दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं, जहांगीर भी हमें ज्वाइन करेंगे। दानियाल, सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ते हैं। आप बताइएगा आप अस्पताल की क्या सूरत हाल थी, उस हवाले से बताइएगा। और जो महकमा हेल्थ है वो कुछ और कह रहे हैं कि अस्पताल में बच्चे पहुंचे ही मुर्दा हालत में, जबकि जो लवाहिकीन हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ पर अमला मौजूद नहीं था। रियलिटी क्या है, समा के नाज़रीन को बताइएगा।
देखिए उमैर, एक फुटेज सामने आई है उस वक्त की जब अस्पताल में उन बच्चों को लाया गया जो कि बच्चे इस दुनिया से जा चुके थे, या फिर वो अस्पताल में आकर उन्होंने दम तोड़ा, और साथ ही वो बच्चे भी इस फुटेज में देखे जा सकते हैं जो कि ज़ख्मी हैं। ये उस वक्त की इनिशियल फुटेज है जिस वक्त ये वाक़या जो है वो पेश आया था। इस फुटेज के अंदर ये देखा जा सकता है कि एक जो फैमिली है उसका एक मेंबर अपने बच्चे को खुद CPR दे रहा है। वहाँ पे अमला जो है वो हमें कम नज़र आ रहा है, वहाँ पे सिर्फ एक खातून डॉक्टर जो हैं वो नज़र आ रही हैं और एक नर्स नज़र आ रही हैं, क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स को अचानक से ऐसी ट्रेजेडी हुई है, इतनी बड़ी तादाद में इमरजेंसी से लोग आ रहे हैं, रेस्क्यू 1122 आपको इन्फॉर्म कर रहा है, तो फिर अस्पताल के अंदर अमला मौजूद क्यों नहीं था कि वो इन तमाम तर चीज़ों को डील कर सकता। इस के बरक्स तो जो हमारी बात हुई जब CEO हेल्थ लाहौर डॉक्टर आसिफ अरबाब से, जो उनका ये मौक़िफ़ है कि ज़्यादातर जो बच्चे लाए गए थे अस्पताल के अंदर वो ऑलरेडी सफोकेटेड, उनकी डेथ हुई सफोकेशन की वजह से, और उनकी डेथ ज़ख्मों की वजह से नहीं हुई जिसको जो है वो ट्रीट किया जा सकता था। तो इस पर भी बहुत सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि अगर तो बच्चों को इतने ज़ख्म नहीं थे तो क्या मौके पे रेस्क्यू 1122 का अमला जो है अगर वो पहुंचा था तो उनकी एम्बुलेंसेस के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद थे। ये सवाल भी उठता है, ये सवाल भी उठता है। दानियल साथरी का जहांगीर की जानिब बढ़ते हैं। जहांगीर, जो रेस्क्यू है वो बर वक्त नहीं पहुंची, इमदादी कार्रवाई बर वक्त शुरू नहीं की गई, लवाहिकी ने ये इल्ज़ाम भी लगाया है। इस हवाले से आप देगा कि रियलिटी क्या है, समा के नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। उमैर, जाए वक़ुआ पर हमने कुछ मुतासरा ख़ानदानों से बात की, कोई जो यानी शाहिदीन थे उनसे बात की, तो उनका ये कहना था कि रेस्क्यू की टीम्स बर वक्त नहीं पहुंची, मोटर बाइक एम्बुलेंसेस ने रिस्पॉन्ड किया और उनके पास ऑक्सीजन साइलेंडर्स नहीं थे। अगर उनके पास ऑक्सीजन साइलेंडर्स होते तो बच्चों को फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर ही तिब्बी इमदाद दे दी जाती, उनकी ऑक्सीजन जो है वो बहाल हो जाती, तो शायद जानी नुकसान इस कदर ना होता। इस हवाले से जब हमने रेस्क्यू हुकाम से बात की तो उनका यह कहना था कि 4:42 और 35 सेकंड पर रेस्क्यू को इस वाक़े की, इस अफसोसनाक हादसे की कॉल मौसूल हुई और 7 मिनट के अंदर अंदर रेस्क्यू की टीम्स ने यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया। रेस्क्यू का ये कहना है कि इस वाक़े में हलाकतों की तादाद ज़्यादा होने की वजह या बच्चों की अमवात की जो बड़ी वजह है वो ये है कि कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट, और यानी उनका सांस बंद हो गया, दिल की धड़कन बंद हो गई। मलबे तले जब वो बच्चे दबे तो उसके ऊपर एक हजूम या एक भीड़ जो है इमदादी कार्रवाइयाँ करने की गर्ज से जब उस मलबे के ऊपर चढ़ा तो बच्चों का सांस बंद हो गया। इसके बाद दूसरी बड़ी वजह जो है उमैर, रेस्क्यू हुकाम ये बताते हैं कि अब बच्चों के जो सर पर और गर्दन पर चोटें आई, तो चूँकि बच्चों का स्कल और गर्दन जो है कोई नाजुक अज़ा है, अगर इनकी जगह कोई बड़ा या बालिग फ़र्द होता तो शायद वो ये चोटें बर्दाश्त कर लेता। बच्चे मासूम हैं, जिस्म के अज़ा नाजुक हैं, तो शायद उनके सर पर और गर्दन पर आने वाली जो चोटें हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सके। अब इस अफसोसनाक सन है पेश आया है और अब सवालात बहुत सारे उठ रहे हैं। जहांगीर और दानियाल, आप दोनों ने अपडेट किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर जिक्र करते हैं लाहौर न्यूज़न क्लॉथ मार्केट में लगी आग का जो बेकाबू हो गई। 7 फायर व्हीकल्स और 2 रेस्क्यू व्हीकल्स इमदादी कामों में शरीक हैं। जहांगीर खान से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। जहांगीर, अभी वहाँ पर क्या सूरत हाल है, आग पर किस हद तक काबू पाया जा रहा है और किन मुश्किलात का सामना है इमदादी कार्रवाइयों में? उमैर, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं ऐसे फायर केस में वो अंदरून शहर की तंगो तारीख गलियाँ हैं जहाँ पर रेस्क्यू की व्हीकल्स का रिस्पॉन्ड करना कदरे मुश्किल होता है बनस्बत दूसरे इलाकों में। तो इस फायर फाइटिंग में भी रेस्क्यू की टीम्स मसरूफ है। 7 फायर व्हीकल्स और 2 रेस्क्यू व्हीकल्स और 2 रेस्क्यू स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स, 1 एम्बुलेंस, 2 मोटर बाइक और 45 रेस्क्यूज हैं वो मौका पर मौजूद हैं। रेस्क्यू की निगरानी में इमरजेंसी ऑफिसर जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। रेस्क्यू का ये कहना है कि अभी कुछ वक्त दरकार है क्योंकि कपड़ा बड़ी मिकदार में इस गोदाम में मौजूद था। कपड़ा क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी आइटम है जो कि फायर पकड़ता है। जैसे जैसे आग आगे बढ़ रही है तो रेस्क्यू का ऑपरेशन भी उनका ये कहना था कि मजीद तेज किया जा रहा है और उस पॉइंट तक एक्सेस की जा रही है जहाँ से ये आग भड़की है ताकि इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन अभी चूंकि फायर केस जो है उसको एक कैटेगरी में रखा गया तो इसको सेंसिटिव डिक्लेयर किया गया और अभी फायर फाइटिंग जारी है। जी जहांगीर, नजर रखिएगा, आपसे मालूमात हासिल करते रहेंगे। भी आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे कराची में वाटर टैंकर की भरमार। वज़ीर आला सिंध का काफिला आज यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक में फंस गया तो काफिले की रवानी मुतासिर होते ही इंतजामिया भी मुतहरिक होगी। नीपा हाइड्रेंट सील।
वज़ीर आला सिंध के नोटिस पर नीपा हाईटेंट गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। तो वज़ीर आला सिंध का काफिला आज जब खुद यहाँ पर फंसा तो उसके बाद कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया और सील कर दिया गया। बात करेंगे कराची में वाटर टैंकर की भरमार। वज़ीर आला सिंध का काफिला आज यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक में फंस गया तो काफिले की रवानी मुतासिर होते ही इंतजामिया भी मुतहरिक होगी। नीपा हाइड्रेंट सील। वज़ीर आला सिंध के नोटिस पर नीपा हाइड्रेंट गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। तो वज़ीर आला सिंध का काफिला आज जब खुद यहाँ पर फंसा तो उसके बाद कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया और सील कर दिया गया। बात करेंगे कराची में वाटर टैंकर की भरमार। वज़ीर आला सिंध का काफिला आज यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक में फंस गया तो काफिले की रवानी मुतासिर होते ही इंतजामिया भी मुतहरिक होगी। नीपा हाइड्रेंट सील। वज़ीर आला सिंध के नोटिस पर नीपा हाइड्रेंट गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। तो वज़ीर आला सिंध का काफिला आज जब खुद यहाँ पर फंसा तो उसके बाद कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया और सील कर दिया गया।